Admit it. हम सबको जापानीज वे ऑफ लर्निंग स्टडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि somehow there is something about that culture that sets it apart. चाहे वो चीजों को ग्रो करना हो या एफिशिएंटली किसी काम को फिनिश ऑफ करना हो या किसी भी चीज के अंदर बेस्ट परफॉर्म करके दिखाना हो, Japanese people know it all. So why not learn something from them? As exams are coming, तो क्यों ना एग्जाम टाइम पे let's learn something from Japanese students. क्या उनके साथ सेम प्रॉब्लम नहीं होती जहाँ पे हिस्ट्री की बुक उनके सामने खुली हुई है एंड घंटों घंटों बाद भी उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ा क्या था, और पढ़ाई करते करते क्या उनको भी ब्रेन रॉट नहीं होता? एग्जैक्टली, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी ऑल फेस दीज प्रॉब्लम्स व्हाइल स्टडिंग. तो ये जापानीज स्टूडेंट ऐसा क्या करते हैं एग्जाम टाइम पे जिससे उनकी एफिशिएंसी हाई हो जाती है? लेट्स नो अबाउट दैट इन दिस वीडियो. Number 1 is Kaizen Micro Boost. Improve 1% every hour. रिया अपनी मैथ्स की बुक को 1 घंटे से घूर रही थी एग्जाम से कुछ घंटों पहले, और वो नंबर्स उसे समझ ही नहीं आ रहे थे. उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इस बुक को उठाकर फेंक दूं. देन उसको याद आया काइजन की ट्रिक के बारे में जो उसने एक बार पढ़ी थी. तो उसने अपने आप को बोला, आई जस्ट लर्न वन फॉर्मूला प्रॉपर्ली. उसने एक फॉर्मूला उठाया, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. उसके ऊपर 10 मिनट लगाए, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और उसके बाद एक दूसरा, हाउ टू फैक्टराइज. बाय द एंड ऑफ द आवर उसने 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी बिना रियलाइज करे. और नेक्स्ट मॉर्निंग जब एग्जाम पेपर आया तो पहले 2 क्वेश्चन वर एग्जैक्टली द वंस जो उसने प्रैक्टिस करे थे. शी स्माइल्ड क्योंकि उसने क्रैम नहीं करे थे. शी had mastered. So Kaizen Micro Boost, जब भी पढ़ाई करने बैठे, just tell yourself you have to become better every hour. सिर्फ एक टॉपिक. डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, जस्ट फोकस ऑन वन टॉपिक एट अ टाइम और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को आंसर करें एंड यू आर डन. आप देखेंगे इस माइंडसेट से आप कितनी जल्दी चीजों को नॉट ओनली फिनिश बट कॉन्कर करेंगे. ज़ात्सुयोमी, रैंडम रीडिंग, अनएक्सपेक्टेड लर्निंग. अर्जुन को हिस्ट्री पढ़ना एग्जाम से पहले बिल्कुल पसंद नहीं था. वो पेजेस को बस पलटता रहता था बिना फोकस के. एक रात रैंडमली उसने एक पॉडकास्ट पे क्लिक किया जिसका टाइटल था व्हाई एम्परर्स चूज वियर्ड पेट्स, और उसने उसे सुनना स्टार्ट कर दिया जस्ट फॉर फन. आवर्स लेटर वो हंस रहा था उन स्ट्रेंज स्टोरीज के बारे में. नेक्स्ट डे जब वो रिवाइज कर रहा था तो उसने एम्परर के डिसीजन को और उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स को उस पॉडकास्ट से रिलेट कर लिया. एग्जाम के अंदर जब पूछा गया एक्सप्लेन द लीडरशिप स्टाइल, उसने एग्जाम्पल दिया अबाउट एन एम्परर्स पेट इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस पे. एग्जामिनर को बड़ा पसंद आया. अर्जुन ने स्माइल किया. रैंडम रीडिंग टर्न्ड इनटू सीक्रेट आंसर दैट अदर्स मिस्ड. सो ज़ात्सुयोमी, इसका मतलब कि जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड चीजों को रैंडमली रीड करिए. डोंट जस्ट पुट अ लॉट ऑफ फोकस ऑन इट बट जस्ट रैंडमली फॉर योर एंजॉयमेंट डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए. ये आप एग्जैक्टली एग्जाम से पहले नहीं कर सकते, बट व्हेन योर न्यू सेशन इज स्टार्टिंग एंड यू नो कि ये आपका टॉपिक है, सो उससे रिलेटेड रैंडम रीडिंग, रैंडम पॉडकास्ट वॉचिंग, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन को एक होलसम वे में समझ पाए. This will be very beneficial. Knock knock. Just came here to check if you have grabbed your copy of Layers of Learning yet. If not, then head to the description box below and you will find the link, and then you can get your very own copy of Layers of Learning. Enjoy. Number 3, Kokomon focus. Block out distractions like a samurai. मेघा का फोन हर 5 मिनट में बजता था. Notification from friends, memes एंड इवन ऑनलाइन शॉपिंग की एड्स. इसकी वजह से वो पढ़ाई करना तो चाहती थी बट कर नहीं पा रही थी. जब उसका एग्जाम था उस दिन उसने एक फोकस शीट तैयार करी. उसने अपना फोन ऑफ किया, अपनी डेस्क साफ करी एंड टेप्ड अ पेपर ऑन द वॉल दैट रेड समुराई मोड ऑन. उसने स्टडी किए 2 घंटे विदाउट डिस्ट्रैक्शन और फिनिश कर लिया हर चीज को. लेटर जहां पर दूसरे लोग कंप्लेन कर रहे थे अबाउट मिस्ड क्वेश्चन, मेघा ने अपने पेपर को बहुत अच्छे से हैंडल कर दिया एंड शी वाज वन ऑफ द टॉप स्कोरर. एंड दिस वाज पॉसिबल बिकॉज उसने अपनी डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक किया था यूजिंग द समुराई मोड. मतलब जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपकी स्पीड कम हो गई है, देन सारी डिस्ट्रैक्शंस को उसी टाइम बाहर निकालें अपने रूम से. सेट अ टाइमर, टर्न ऑन द समुराई मोड एंड टर्न ऑफ द समुराई मोड. जब आप ऐसे फोकस्ड इंटेंस सेशन करते हैं तब आप ज्यादा अकम्प्लिश कर पाते हैं एज कंपेयर टू व्हेन यू डू द कैजुअल स्टडिंग. मित्सुबाची मेथड.
हाइव योर थॉट्स बिफोर राइटिंग। प्रैक्टिस टेस्ट के टाइम पे समीर हमेशा डर जाता था जब भी वो आंसर्स लिख रहा होता था। उसका दिमाग जैसे ब्लैंक चला जाता था। तभी उसकी टीचर ने उसे एक मेथड के बारे में बताया जिसका नाम था मित्सुबाची मेथड। मतलब जॉट डाउन पॉइंट्स बिफोर राइटिंग फुल सेंटेंसेस। अपने एक मार्जिन बनाए और मार्जिन के अंदर पॉइंटर्स को जॉट डाउन कर दे एंड उसके बाद ही आंसर को लिखना स्टार्ट करे। उसने नेक्स्ट डे से ट्राई किया। फॉर अ क्वेश्चन ऑन क्लाइमेट चेंज उसने स्क्रिबल किया cause, pollution, deforestation, solution, awareness, और जब he looked back, it all connected perfectly. एग्जाम के अंदर जहां पर लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि कैसे स्टार्ट करें अपने ऐसे को, समीर ने क्विकली अपने पेजेस को फिल किया विद स्ट्रक्चर्ड थॉट और एग्जाम के बाहर हंसता हुआ निकला। His messy scribbles were actually his secret weapon. Shireen Yoku for his bathing of the mind. फातिमा पूरा वीक 10-10 घंटे पढ़ रही थी एंड हार्डली सो पा रही थी। अब एग्जाम से पहले एक दिन शी फेल्ट नम। उसका हेड एकदम बज करने लग गया। नथिंग स्टक। तो उसे अपनी एक फ्रेंड की एडवाइस याद आई। वो पार्क में गई 10 मिनट के लिए, एक ट्री के नीचे आंखें बंद करके 10 मिनट के लिए बैठी और डीपली ब्रीथ किया। एंड उसके बाद जब वो अपनी बुक्स के पास आई, उसकी आईज वो शार्पर, एंजाइटी मेल्ट हो चुकी थी। उसने अपनी रिविजन फिनिश करी जो उसे लग ही नहीं रहा था कि वो कर पाएगी। और एग्जाम डे के अंदर इवन हर हैंडराइटिंग वाज स्टेडियर एंड शी लेटर जोक्ड, आई थॉट ट्रीज वुडंट हेल्प। पर लगता है ट्रीज मुझे कॉफी से ज्यादा हेल्प कर गए। So always remember, when you're feeling overwhelmed, just take a break, go and sit under the tree and do forest bathing. Forest bathing एक ऐसी टेक्निक है जो नेचर के थ्रू आपके माइंड को रीसेट करेगी, रीबूट करेगी, so that you can fix your focus next time when you go to study. I hope कि ये सारी Japanese techniques आपके लिए helpful होंगी in your exams. So what are you waiting for? Quickly let me know in the comment section below कि इनमें से कौन सी Japanese technique आप सबसे पहले try करके देखना चाहते हैं. Right? If you ask me, I will try the last one first. So, I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye. Subscribe for more such videos.